तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ अजीत। आज और एक और वीडियो देखने वाले हैं मेजर गरपरिया सर का। तो कैसे हो आप लोग? CIA एजेंट आसिफ रहमान रिसीट एसिड फॉर लेकिंग इसराइल अटैक प्लान। चलो ये वीडियो देखते हैं, क्या कहते हैं मेजर साहब। चलो। इसराइल के प्लान्स क्या हैं, मंसूबे क्या हैं इसराइल के, सारा का सारा आसिफ रहमान ने लिया और क्या दिया आसिफ रहमान ने? इसको आउट कर दिया। आसिफ रहमान को लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था, ये सीआईए का मामला है, ये गौरव आर्या का मामला नहीं है। अब दोस्तों, अमेरिका के फिलहाल जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटनी ब्लिंकन, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के, वो उन्होंने एक अजीबोगरीब बात कर दी। जो बाइडेन और एंटनी ब्लिंकन ने यह फैसला करा है कि जितने भी फंड्स हम दे सकें यूक्रेन को, हम यूक्रेन को वो फंड्स देंगे कि कम से कम 1 साल और यूक्रेन लड़ ले। इसके पीछे मानसिकता क्या है? क्या जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन या इवन एंटनी ब्लिंकन या इवन कमाला हैरिस, कोई भी हो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में, क्या इन्होंने एक बार जाके ये बोला है कि साहब ये हमारा प्लान है जिससे पीस हो जाएगा? ट्रंप ने कोशिश तो करी, कम से कम मोदी जी ने भी यही कोशिश करी थी, और ये बहुत पहले मैं भविष्यवाणी कर चुका हूं कि ये दोनों ही करेंगे। क्या वो इस बैंक ले है यार? चाणक्य डायलॉग। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जरूर लाइक बेल आइकन करेंगे दबाना यार, बिल्कुल लाइक कर मत दिए। भूलिएगा। दोस्तों, आसिफ रहमान एक सीआईए का एजेंट, कहानी सुनिएगा। आसिफ रहमान सीआईए यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जो अमेरिका का फॉरेन इंटेलिजेंस विभाग है, उसका एक एजेंट। अमेरिका और इजराइल के बीच में जो खुफिया बातचीत है, जो खुफिया वॉर के प्लान्स हैं इजराइल के, जिसको अमेरिका को भी पता है क्योंकि अमेरिका सब पे नजर रखता है, देयर इज इंटेलिजेंस शेयरिंग बिटवीन इजराइल एंड अमेरिका। इसको भरोसे से जॉब दिया गया, एक बड़ी जिसको कहते हैं सेंसिटिव पोजीशन आसिफ रहमान की थी। आसिफ रहमान की इतनी सेंसिटिव पोजीशन थी सीआईए में कि उसने ही हैड एक्सेस टू ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द सीआईए, खास तौर से जो ये अमेरिका और इजराइल के बीच में गठजोड़ है इंटेलिजेंस का, और कौन सी प्लानिंग कर रहा है, कौन से हथियार के साथ इजराइल जो है वो ईरान को अटैक करने वाला है। इजराइल के प्लान्स क्या हैं, मंसूबे क्या हैं इजराइल के, सारा का सारा आसिफ रहमान ने लिया और इसको आउट कर दिया। जब पता लगा कि भैया पोल खुल गई तो ये भागा। कंबोडिया में इसको एफबीआई ने कैप्चर कर लिया। दे अरेस्टेड हिम, दे कैप्चर्ड हिम इन कंबोडिया, और गुआम में इसकी पहली हियरिंग है जज के सामने। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि देखना पड़ेगा, सीआईए को यह देखना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए, ये कमला हैरिस और उसके पहले की भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इन लोगों ने क्या करा है ना कि दे हैव कॉज्ड अ ग्रेट डील ऑफ डैमेज। आसिफ रहमान को लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था, ये सीआईए का मामला है, ये गौरव आर्या का मामला नहीं है। लेकिन आज मैं ये पॉइंट क्यों उठा रहा हूं? क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में भी, भारत और अमेरिका के बीच में इंटेलिजेंस का गठजोड़ है, भारत और अमेरिका के बीच में अंडरस्टैंडिंग है। वी आर पार्टनर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और अगर यूएस में ऐसे आसिफ रहमान जैसे लोग हैं जो ईरान को या किसी दुश्मन देश को, जिसको अमेरिका या इजराइल दुश्मन समझता है, उनको ये इंफॉर्मेशन लीक कर सकता है, कहीं और लीक कर सकता है इंफॉर्मेशन, तो ऐसे 50 और आसिफ रहमान बैठे होंगे सीआईए के अंदर जो कि पाकिस्तान को ये इंफॉर्मेशन दे देंगे। तब आप क्या करेंगे? आई थिंक वी नीड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन एटलीस्ट विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड से दैट व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर यू हायरिंग। ये बहुत खतरनाक चीज है, और इसका जो रिपल इफेक्ट है दोस्तों, ये पूरी दुनिया में, खास तौर से मिडिल ईस्ट, जिसको हम लोग वेस्ट एशिया बोलते हैं, वहां पे बहुत अजीब सा पड़ा है। अमेरिका से लीक हुई है, सीआईए से लीक हुई है। दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द सीआईए इज लीकिंग लाइक अ सीव। ये पहली बार नहीं है, सीआईए में लीकेज बहुत हो चुका है पहले भी, लेकिन इस लड़ाई में ये पहला बड़ा लीकेज हुआ है सीआईए से इंटेलिजेंस का। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू लुक एट। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इस शख्स को टॉप लेवल की टॉप सीक्रेट क्लियरेंस थी।
अभी तो ये पता लगा है कि इसने कुछ प्लान्स बाहर करे हैं, इसने और क्या क्या करा है ये भी अमेरिका इन्वेस्टिगेट करेगा। ये कब से कर रहा है, कौन इसके संगी साथी हैं, ये ईरानियन रेजिम में किस किस के साथ मिला है, इसने एग्जैक्टली किया क्या है। द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस पर्सन नीड्स टू कम आउट। अब वो मीडिया में आ गया तो फिर मीडिया में आएगा, जैसे आप जानते हैं अमेरिका में होता है, फिर ही आएगा मीडिया में। यहां पे एंटनी ब्लिंकन, अब दोस्तों अमेरिका के फिलहाल जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटनी ब्लिंकन, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के, वो उन्होंने एक अजीबोगरीब बात कर दी है और जो बाइडेन ने भी इसको अप्रूव करा है। बात यह है कि ट्रंप इज प्रेसिडेंट इलेक्ट। ट्रंप ने अभी बागडोर संभाली नहीं है। ये जो अनाउंसमेंट्स ट्रंप, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा, जो ट्रंप अभी अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं ना कि ये बनेगा, वो बनेगा, जनवरी में बनेगा। आज की तारीख में सत्ता किसके पास है? जो बाइडेन के पास है आज की तारीख में। और दोस्तों क्योंकि सत्ता जो बाइडेन के पास है, जो बाइडेन और एंटनी ब्लिंकन ने यह फैसला करा है कि जितने भी फंड्स हम दे सकें यूक्रेन को, हम यूक्रेन को वो फंड्स देंगे कि कम से कम 1 साल और यूक्रेन लड़ ले। इसके पीछे मानसिकता क्या है, इसके पीछे सोच क्या है? दिस इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ थिंकिंग दैट हैज लेट डाउन अमेरिका। मैं आपको बताता हूं, इन्होंने बोला कि हम जेलेंस्की को इतना पैसा दे देंगे, इतना पैसा दे देंगे कि चाहे ट्रंप दोबारा आ जाए पावर में, सेकंड टाइम आ रहा है ना ट्रंप दोबारा आ जाए और सब कुछ रोक दे, डे 1 बोले कि जेलेंस्की को $1 नहीं मिलेगा, $1 नहीं मिलेगा, तब भी जेलेंस्की के पास इतना पैसा हो कि जेलेंस्की साल भर से ज्यादा लड़ सके। अब ये लोग कर क्या रहे हैं? हम बैठे नवंबर पे। अब दोस्तों प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। प्रॉब्लम ये है कि 2 महीने बाकी हैं, अभी हम नवंबर पे बैठे हैं, दिसंबर जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालेगा। और हम कहते हैं कि कोई खास दिन में उसने सत्ता संभाली और उसने पहले दिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करा कि यूक्रेन को सारा पैसा बंद कर दिया उसने, डन, सारा पैसा बंद। लेकिन ये 2 महीने यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ये इतना पैसा डाल देंगे यूक्रेन में, इतना लबालब पैसे, हथियार, भेजो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, ये करना। इसका मतलब दीज पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन पीस। अभी तक क्या जो बाइडेन ने, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, 2.5 साल हो गए ये लड़ाई को शुरू हुए, जिसको मैंने खुद सोचा था कि हफ्ते भर में खत्म हो जाए। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि लड़ाई होगी नहीं, फिर जब लड़ाई शुरू हो गई मुझे लगा हफ्ता 10 दिन में खत्म हो जाएगी। ये 2.5 साल हो गए यार। क्या जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन या इवन एंटनी ब्लिंकन या इवन कमाला हैरिस, कोई भी हो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में, क्या इन्होंने एक बार जाके ये बोला है कि साहब ये हमारा प्लान है जिससे पीस हो जाएगा, जिससे अमन हो जाएगा? क्या इन्होंने बोला है कि पुतिन तुम इधर बैठो यार, जेलेंस्की तुम इधर बैठो, चलो अमन शांति की बात करते हैं, खत्म करो, लेन देन करके आउट करो, लोग मर रहे हैं यार हजारों की तादाद में, लेट्स स्टॉप द वॉर? क्या इन्होंने बोला? इन्होंने नहीं बोला। ट्रंप ने सत्ता नहीं संभाली, सत्ता संभालने से पहले ही उसने बात कर ली दोनों से, बोला कि यार सुनो, ये खत्म करो तुम, ये जो तुम्हारा चल रहा है मैटर, चाहे उसका प्लान गलत हो सही हो, वो बाद की बात है। जब भी आप डील करते हैं लेन देन होती है, राइट? दोनों जीतते हैं और दोनों हारते हैं, ये हर एक डील में होता है। आपको कुछ देना पड़ता है, वो कुछ लेगा कुछ। तो आज तक अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जरूर जाके देखना और सब्सक्राइब करना, ठीक है?